मुंबई के डॉक्टर तक हैरान हैं मेरी रिपोर्ट से। जब मैंने एमआरआई की रिपोर्ट मुंबई दिखाई डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि 100% जो व्यक्ति पैरालाइज्ड है वो कैसे अपना काम खुद कर पा रहा है। हम मानने को तैयार नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही डेड हो चुका है लोअर से, जो निचला पोर्शन है, तो वो कैसे अपना काम कर पा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आश्चर्यजनक था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 100% विकलांग व्यक्ति कैसे अपने सारे काम कर पा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो बना रही हूँ किसी खास वजह से। आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ कि मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ किस वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा की तबीयत ना देखिए ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी 1-2 दिन से ना उन्होंने बताया कि ना उनको वीकनेस ज़्यादा लग रही है, जैसे कमज़ोरी फील होती है ना, जैसे भी ज़्यादा वीकनेस की वजह से ना उनको बहुत चलने में भी परेशानी हो रही है देखिए। और अभी 1-2 दिन पहले वो गिर भी गए थे, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुद ही खड़े हो पाए। तो मुझे गली से भागकर भैया को बुलाना पड़ा, तो उन्होंने उनको उठाया। तो मतलब इतने, आपको पता ही है कि एज्ड जो सिचुएशन है उसमें व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मैंने जब पापा से अच्छे से बात की कि पापा क्या प्रॉब्लम है आपको, भाई क्या आपको फील हो रहा है। देखिए मैं अपने पापा के साथ अच्छे से बात कर लेती हूँ, ठीक है ना, और वो मुझसे अच्छे से क्योंकि मैं उनके साथ ही रहती हूँ सारा दिन, आपको पता ही है कि मैंने जॉब छोड़ दी थी उन्हीं की वजह से ही, ठीक है ना। तो अब मेरा 24/7 आप ये लगा लो मैं उनके साथ ही रहती हूँ बिल्कुल। तो मैंने उनसे फिर अच्छे से बात की, मैं कि आपको क्या फ़ील हो रहा है आपको पापा। तो उन्होंने बताया कि मुझे ना वीकनेस बहुत, ऐसा लगता है बहुत कमज़ोरी है भाई शरीर में, और जान नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कहा कि पापा अगर ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर आपको वीकनेस लगती है, और वो खाना भी नहीं खा रहे थे, उनको भूख ही नहीं लग रही थी उनको बिल्कुल भी। तो मैं क्या फिर ऐसे तो नहीं बात कैसे ऐसे कैसे बात बनेगी ना, ठीक है ना। और डर लगता है भी कभी चलते चलते गिर ना जाएं। आप लोगों को पता है कि अब वैसे तो वॉकर लेकर चलते हैं, मैंने आप लोगों को वॉकर दिखाया भी था पापा का कि वॉकर से चलते हैं, लेकिन अब पता कैसे चलते हैं, जैसे मेरी व्हीलचेयर है ना, तो व्हीलचेयर पर पीछे पकड़ने का है, एक पकड़ सकते हैं आप उसको। तो अब वो इतने वीक हो गए हैं कि मैं उनको, वो वहाँ पकड़ के रखते हैं और मैं उनको उनके कमरे में लेकर जाती हूँ। जब भी वहाँ से लेकर आता मैं, वो इसको ही, मेरी व्हीलचेयर को ही पकड़ते हैं फिर वो, और फिर मैं धीरे 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 मैं उनको लेकर आती हूँ यहाँ अपने रूम में, या उनको अगर कहीं जाना है, वॉशरूम में जाना है, तब भी मैं ही लेकर जाती हूँ वैसे, जब तक मैं हूँ नीचे, ठीक है ना। तो इस तरह की चल रही है ज़िंदगी। तो फिर अभी हमने 15 दिन पहले, शायद 15 दिन हो गए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, पापा की ना मसाज के लिए एक लड़के को रखा हुआ है। वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही काम करता है, वो लड़का यहीं पे ही है, हमारे यहीं पे। तो फिर मैंने उससे, भैया से बात की, मैं क्या भैया इस तरह से ना पापा को प्रॉब्लम है भाई, वो उनको काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है, कि वीकनेस उनको फील हो रही है बड़ी, और उनको भूख भी नहीं लग रही है, तो परेशानी का सबब है, मेरे लिए तो है देखिए, मम्मी के लिए भी है, ठीक है ना। अगर उनको ज़रा सा भी कुछ होता है तो आपको पता ही है। तो फिर मैंने भैया से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ दीदी मुझे भी लगता है कि अंकल को ऐसा कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो मैं ना भैया पे भी गुस्सा होगी। मैंने उनको बोला जब आपको लगता है, और आपका पेशेंट है एक, ठीक है ना, आपको लगता है कि उन्हें अब इस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब ड्रिप की उनको ज़रूरत है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। आप इसी लाइन के हो, आप हॉस्पिटल में ही काम करते हो, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। आपको अगर लगता है, आप मसाज कर रहे हो और आपको बताया भी है पापा ने कि मुझे इस तरह कुछ फील हो रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है ना हमें बताने की कि हाँ दीदी अंकल को इस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत गुस्सा करा उसके ऊपर, क्योंकि पापा के लिए तो फिर बर्दाश्त है नहीं ना मुझसे कुछ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं दीदी, मैं ले आऊँगा सामान, और वो आज लेकर आया फिर।
मैंने उनसे एक चीज़ कही कि आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है, आपने फुल बताना है कि इस तरह के पेशेंट हैं, उनको ये प्रॉब्लम है और आप इसके अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन आप बता दीजिए कि किस तरह का होगा, लगेगा उनको। तो वो फिर उन बात की डॉक्टर से और फिर वो आज लेकर आए, ठीक है ना, ड्रिप, आपको पता ही है, ड्रिप लगाने के लिए लेकर आए वो। और सुबह ही उनका फ़ोन आ गया, कहते दीदी अंकल को कुछ खिला के रखना, उसके बाद ही लगेगी। और मैं सो ही रही थी, 9 बजे, सुबह 9 बजे की बात है। मैं उठती 10 बजे हूँ क्योंकि मैं सोती इतनी लेट हूँ, मुझे नींद नहीं आती, बहुत लेट आती है, 2-3 बजे आती है नींद मुझे। मैं क्या ओके 3 बजे सॉरी 9 बजे भैया ने बोला, मैं उठी फटाफट ब्रश किया, मैं पापा के पास गई। मैंने कहा पापा भैया आने वाले हैं और आप ऐसा करिए, आप फटाफट से ब्रेकफास्ट करिए ताकि आपको जल्दी से वो आके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने फटाफट से उनको खिलाया पिलाया, जो भी मेडिसिन थी जो प्रॉपर उनकी चलती हैं वो तो देनी ही है, वो तो हम मिस ही नहीं कर सकते हैं, वो दी। उसके बाद 12 बजे भैया आके उन्होंने लगा दी। और उन्हें देखिए क्या क्या काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं केवल 1 आवर के लिए हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पेशेंट भी बहुत सारे हैं, तो आपको ही आगे देखना पड़ेगा। बताओ, ये डॉक्टरों वाला काम हमें करना पड़ रहा है। तो मैं हैप्चुअल हूँ उस चीज़ की, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में ही निकाली है मैंने, तो मुझे पता है कि क्या करना है। तो सारा दिन मेरा उसमें ही लग गया। वो तो चले गए, भैया तो चले गए 1 बजे, और उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटे और चलेगी ये, और अपने ध्यान रखना है कि कहीं बंद ना हो जाए। और कमाल की बात, आज हमारी काम वाली भी नहीं आई, वो वाला काम भी मुझे करना पड़ गया। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, म्यूजिक से दिखाऊं, ये देखिए। जब वो पहले नहीं आई थी मैंने तब भी पूरे घर में पोछा लगाया, झाड़ू पोछा पूरे घर में, ये देखिए। और वो आज फिर नहीं आई, उसका मंडे का फास्ट रहता है तो छुट्टी कर लेती है, वो अजीब ही है। मंडे के फास्ट में उसको छुट्टी चाहिए क्योंकि वो दो छुट्टी लेती है ना महीने में, छुड़ाल गई की। देखिए, एक तो वैसे ही मैं पापा की वजह से परेशान है, ऊपर से बारिश की वजह से सब गड़बड़, बारिश आके हर रोज़ गड़बड़ कर देती है। ऊपर से हमारे यहाँ गार्डन है तो पेड़ों से पत्ते भी बड़े गिरते हैं। हाय हाय, सुबह जब मैं उठी बिल्कुल मैस, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे लगा फटाफट खाना खाओ और मैं क्लीन करूँ उसको, मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मैंने खाना खिला के पापा को उधर भेजा, भैया आए, उन्होंने स्टार्ट करा ट्रीटमेंट अपना, और उन्होंने ड्रिप लगाकर मसाज स्टार्ट कर दी। और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं हूँ, आप अपना काम कर लीजिए, जब मैं जाऊँगा तो आप लोग यहाँ आए। मैं क्या ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो जितनी देर उन्होंने मसाज करी उतनी देर में मैंने बाई बनकर, बाई हैं देखिए घर पे रहेंगे तो, झाड़ू पोछा किया सारे घर का। और ये हाल, क्योंकि मेरे ना स्किन बड़ी सेंसिटिव है, ये देखिए। जब वो पहले नहीं आई थी मैं तभी भी लगाया था, ये देखिए। घर वाले तो सोचते हैं कहीं और से लगवा लें, किसी और मेड से क्यों करवा लें भाई, क्यों देने पैसे, अब आप खुद का काम क्यों नहीं खुद करते हो। तो मैंने तो लगाया अपने रूम में, पापा के रूम में मैंने खुद लगाया, बाहर मैंने खुद लगाया। मैं क्या, मैं नहीं छोड़ने वाली, मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए, मेहनत लगेगी थोड़ी पर लेकिन चलेगा काम, आपको क्लीन, बिल्कुल आपको क्लीन चाहिए। और मेरी है आदत, बेशक जान निकल जाए लेकिन आपके आसपास बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ क्लीन आप वातावरण चाहिए। आप देखिए 3 बजे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ड्रॉप चढ़ रही है, फास्ट नहीं आप लगा सकते ना, तो ड्रिप मल्टीविटामिन डाल दिए भैया ने इसमें, और वो चलती रही। इधर मैं काम करती रही अपना, कभी एक पूरे गार्डन में झाड़ू लगाया, गेट तक जहाँ मैंने आपको दिखाया, जब बारिश होता है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया कहाँ कितना लंबा पड़ता है वो, वहाँ पहले झाड़ू लगा कर आई, सारे पापा के रूम में झाड़ू लगाया। उसके बाद निकली फिर बाई पोछा लेकर, मोप वाला आपको पता ही है, क्योंकि नीचे वाला तो नहीं चलेगा मेरे से, मोप वाला ही चलेगा। अच्छे से क्लीन करा है रगड़ के। मैं गया, हमारे काम वाले भी देखती रहेगी कि क्या क्लीन करा है इसने। लास्ट टाइम जब मैंने करा था ना, तो जब जिया जी आए थे मेरे, तो उन्होंने कहा था कि आज ये क्या टाइलें हैं, ये शाइन कैसे कर रही हैं। मैं क्या, आज बाई ने काम करा है, घर की बाई ने काम किया है, क्योंकि आपको पता है काम वाले कैसे काम करते हैं, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, बिल्कुल भी। मेरा मन करे आज ही उसको गायब कर दूँ यहाँ पे।
पर और भी घर पे लोग हैं, उनके अलग ही नखरे हैं, क्या करें, इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो। एक तो पैसे इतने लेती है, ऊपर से काम नहीं, उससे उसको आप कुछ नहीं बोल सकते, इतनी बेकार है वो, इतनी बेकार। और उसको कोई बोल नहीं सकता कि वो काम वाली है, इतनी सुंदर बन के आती है वो, इतनी सुंदर, अलता वलता, पैरों में पायल, पूरा मेकअप और 6 फुट की। उसको कोई बोलेगा ही नहीं, उसके सामने हम लगते हैं भाई, भी हम है भाई, वो घर की मालकिन है, ऐसे लगती है, इतनी सुंदर बन के आती है, बड़ी प्यारी लगती है। हरकतें अच्छी नहीं है बस उसकी, काम नहीं अच्छा करती, मुझे वो नहीं पसंद उसका। दिल तो करता गायब कर दूँ उसको मैं, सच में क्या करिए। लेकिन चलिए, हाँ, हम पापा वाले उस पर थे ना, तो 3 बजे तक मैं उनके साथ रही। मैंने उनकी निकाल ली वो, पहले मैंने बंद करा वो, उसके बाद उनकी ड्रिप निकाल ली। और आप एकदम से कुछ दे नहीं सकते हैं क्योंकि अपने मल्टीविटामिन अभी ड्रिप में लगे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने पौना घंटा मैं फिर पापा को इधर लेकर आई अपने रूम में। मैं पापा चलो, काफ़ी टाइम से आप थक गए होंगे लेटे लेटे, चलिए मेरे साथ। फिर वो चेयर पकड़ कर धीरे 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 मेरे रूम में आए, मैंने इनको बिठाया, बातें बातें करी उनके साथ, पानी भी नहीं दे सकते थे अभी। फिर पौने घंटे के बाद डॉक्टर ने बोला था कि उनको नारियल पानी देना है, फिर मैंने उनको नारियल पानी दिया। फिर उनसे पूछा अब आपको कैसा लग रहा है, तो बोले वो ठीक लग रहा है। फिर उसके कुछ देर के बाद मैंने पापा से पूछा चाय बना दूँ, उन्होंने कहा हाँ बना दो। तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय पिलाई। मैं कहा पापा ब्रेड लोगे आप, आपने कुछ भी नहीं खाया है। उन्होंने कहा एक ब्रेड लूँगा, ओके जी लो जी। फिर शाम हो गई, मैं फिर से उधर छोड़ कर आई धीरे 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 धीरे। पापा आपको बैठना है, आपको लेटना है? तो आपने कहा नहीं मुझे लेटना नहीं है, मुझे बैठना है, मुझे पूजा करनी है। ओके जी। मैं क्या आप इतना पूजा करो, मैं इतना नहा के आती हूँ। और कितने बजे थे उस टाइम? 6 शाम के 6 बजे तो मैं नहाती हूँ। आप ये देखो, वो सारा दिन टाइम मिलता। 7 बजे मैं नहा कर आई, कुछ मुझे 1 आवर तो लगता ही है नहाने में। 7 बजे मैं नहा कर आई, फिर मैंने पूजा करी और फिर से मैं पापा के रूम में देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं वो, ठीक है। फिर मैंने उनको खाना दिया। अब उनके हाथ में लगी है वो, तो कैसे खाएं, ठीक है ना। तो मैंने कहा पापा आप टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। तो मैंने अपने हाथ से पापा को खिलाया खाना। पापा कहे नहीं 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 मैं खुद ही मैं क्या आप कैसे करोगे, मैं क्या आपके हाथ पे तो लगा, क्योंकि राइट पे लगा दिया ना भैया ने। अब राइट से क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड से कैसे करेंगे वो, ठीक है ना। वैसे ही बेचारे वो बड़े वीक हैं वो। तो फिर मैं खुद से उनको अच्छे से खाना बना खिला के, मेडिसिन दे के, उनको बेड पर लिटा के, अच्छे से उनसे पूछ के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तू भी जा और आराम कर। तो इस बीच हो गए रात के 9 का टाइम, इसी बीच में सारे में। और कल तो मैं 9:30 बजे फ्री हुई थी वहाँ से, फिर भी मैं 10 बजे लाइव आ गई थी। लेकिन आज मैं इतना, क्योंकि आज झाड़ू पोछा भी करना पड़ा ना, कल तो नहीं करा था, आज तो करना पड़ा। और ऊपर से पूरे गार्डन में झाड़ू लगाया तो मेरी वाट लग गई बिल्कुल। ऊपर से मेरी इसने मुझे परेशान कर रखा, बड़ा पेन कर रहा है। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, पोछा लगा के, ये देखिए पोछा लगा के क्या हाल हो रखा है, हाय हाय हाय, ये देखिए। तो उसकी वजह से मैं आज करना मैं तो ना प्रॉपर कुछ नहीं काम कर पा रही हूँ पापा की वजह से ही। क्योंकि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये अगर वो ठीक है तुमसे सब कुछ ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ड्रिप लग गया तो उनको मैंने पूछा, फिर मैं क्या पापा आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा हाँ मुझे बेटर फील हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, बेटर फील हो रहा है। तो अब वो उनको लेटा के अच्छे से 9 बजे आई मैं। मेरी छोटे वाली सिस्टर के फ़ोन, क्योंकि कल बात नहीं हो पाई, फ़ोन पे फ़ोन, मेरा फ़ोन साइलेंट था यहाँ पे। 1 फ़ोन 2 फ़ोन 3 फ़ोन 4, इतने सारे फ़ोन। उसने मम्मी के फ़ोन पे करा, मम्मी ने भी नहीं उठाया, वो और डर गई। तो फिर उसने बड़े वाली सिस्टर को कॉल करा। बड़ी वाली सिस्टर से मेरी बात हुई थी, तो उसने उसको बताया कि वो अभी बिज़ी है और वो पापा के पास है, अभी इसलिए नहीं उठा रही। तो उसका फिर से कॉल आया, फिर से उसने मुझे गालियाँ दी कि तो कहाँ, मैं डर गई थी। वो ऐसे ही होता है, अगर फ़ोन ना उठाए ना कोई, ऐसे लगता है कि कहाँ चली गई, ये है वो। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, बहुत ही।
फिर मैंने उसको बताया कि इस तरह से चल रहा है पापा का, तो पापा के चक्कर में मैं बिज़ी थी। तो उसने कुछ मुझे ना बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, तो मैं मज़ा ही आ गया मुझे। मतलब आप ये बोल लीजिए मेरे चैनल के लिए उसने कंटेंट दे दिया, जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं इस चैनल पर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। व्लॉगिंग मुझसे हो नहीं रही है, मैं करूं क्या, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कहाँ व्लॉगिंग करूं, उधर इतनी दूर पापा का रूम है, यहाँ मैं हूँ, किस बात की व्लॉगिंग करूं। अब मैं पापा के रूम में आ रही हूँ, मैं पापा के रूम से जा रही हूँ, ये काम करूँ क्या मैं। लेकिन उसने आइडिया बड़ा क्लास दिया, क्योंकि वही है मेरी गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरी आध्यात्मिक गुरु भी वही है और मेरे जीवन को चलाने वाली भी वही है। तो मैं और मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है, एक दूसरे से प्यार, सोलमेट जिसको बोल देते हैं ना, सोलमेट, ऐसे ही। एक तो होता है पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, एक होता है आपका सोलमेट। सोलमेट वही है बात। तो उसने ऐसे आइडियाज़ दिए, मेरा तो दिमाग जैसे खुल गया। मुझे इतना अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि लॉट्स ऑफ आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ गए हैं। उसने एक आइडिया कह दिया, इतने सारे आइडियाज़। और अब आपको वीडियो मिलने वाली है धमाकेदार, देखना ज़रा कैसे मिलेंगी लगातार, और वो भी हर रोज़। अब मैं कोई बीच में ब्रेक नहीं करने वाली हूँ, और मैं वीडियोज़ पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी। अगर वीडियोज़ मेरी अच्छे से चली ना, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी वही चीज़ जो मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है ना। बस आप लोगों से निवेदन करूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को प्यार दीजिए प्लीज़। उसको आप लोगों को, आपको पता ही है कि परिवार में पता ही है, बस आपको मैंने कल लाइव में बताया सब कुछ परिवार के बारे में। अब तक मेरे बारे में तो शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन परिवार के बारे में नहीं पता। तो परिवार के बारे में कल मैंने लाइव में बात करी है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा सक्सेसफुल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम 3 जनों के लिए, मम्मी पापा और मेरे लिए, और शायद मेरी बहनों के लिए भी, ठीक है ना। वो मुझसे बहुत उम्मीद रखती हैं, बहुत उम्मीद कि शायद मैं ही कुछ कर जाऊँ। हालांकि मेरे छोटे वाली सिस्टर जो वो टीचर हैं, वो बड़े वाली को तो टच वुड वो नहीं जॉब करती हैं, लेकिन मुझसे ना सभी उम्मीद करते हैं। आज पापा भी बोल रहे थे कि तेरा काम कैसा चल रहा है, कुछ हुआ कि नहीं, ग्रोथ हुई कि नहीं। अब उनको क्या बताऊँ मैं, मुझे उनसे नहीं फुर्सत मिलती, मैं काम करूँ कहाँ मैं, टाइम नहीं। और अब उसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ, फिर भी इतना थका के बिल्कुल ही। तो इसलिए मैं आज ये बता रही हूँ कि इसलिए मैं सब कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, केवल पापा की तबीयत की वजह से। अगर वो एक बार स्टेबल हो गई, तबीयत ठीक हो गई, तो आपको धमाकेदार वीडियोस मिलने वाले हैं लगातार, और हर रोज़ मिलेंगे। हफ्ता दिन में मेरा मूड है, टाइम मिला मुझे 2 ना डाल दूँ, मुझे मेरा कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है ना। बस आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी, प्लीज़ अपने वीडियोस को पूरा देखना है, उसको शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करने हैं, ताकि रीच बढ़े। मुझे इस चैनल की बड़ी ज़रूरत है। जब तक ये सफल नहीं होगा चैनल मोनेटाइज, तो आपको पता ही है बहुत दूर की बात है, और कहीं अगले साल में अगर चला गया तो मैं कहाँ से 8000 घंटे कर पाऊँगी। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए प्लीज़, और ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ठीक है ना। लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और अगर जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ कर लीजिए। आप ये देखिए ना कि मैं किस हालत में हूँ, ठीक है ना। आप मेरी थोड़ी सी एफर्ट्स को ही सराह लीजिए। व्हील चेयर पर होकर आप ये देखिए, हर कोई हैरान रह जाता है कि ये लड़की और सारा काम कैसे कर लेती है व्हील चेयर पर केवल। अब ये देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट अपने फ्रेंड के ज़रिए ने मुंबई भेजी थी, मुंबई, अपनी MRI की रिपोर्ट। वो डॉक्टर मानने को रेडी नहीं थे कि ये एक ऐसे पेशेंट की रिपोर्ट है जो 100% हैंडीकैप है, 100%, और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। पैरालाइज्ड का 100% का पेशेंट अपने आप जॉब कर कैसे रहा है, वो उठ कैसे रहा है, वो चल कैसे रहा है, वो कैसे अपने दिनचर्या के सारे काम कर रहा है। मुंबई के डॉक्टर हैरान थे, वो मानने को रेडी नहीं थे। वो कह रहे थे हमें मिलना चाहेंगे ऐसे पेशेंट से। वो कौन है जिसने, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप 100% आप डेड हैं, 100%। आपकी जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल नहीं काम कर रही है, आपका केवल ऊपर का हिस्सा है, केवल वो काम कर रहा है बस।
और वो उठ कैसे पा रही है, वो खुद कैसे अपने काम करती है, ये हैरान थे वो डॉक्टर। और उन्होंने इतनी कोशिश करी है कि उस पेशेंट से मिलाओ। और मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है कि वो डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा, हमें नहीं पता ऐसा कौन सा पेशेंट है अभी 100% पैरालाइज्ड के बावजूद वो ऐसे कैसे काम कर पा रहा है। मैं क्या मुंबई आना तो मेरा पॉसिबल है नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो कॉल करके आप लोग से बात कर सकते हैं, मैं बता दूंगी, कोई ये झूठ तो है नहीं। देखिए ठीक है ना, 30 साल से व्हीलचेयर पर चलना कोई मजाक तो है नहीं कि 30 साल से मैं चेयर पर खुशी के मारे घूम रही हूँ। ठीक है ना, ये तो एक सज़ा है जो ईश्वर ने दी है, लेकिन उस सज़ा को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो भी कर पाऊँ, जो भी, जब तक हैं वो, ठीक है ना, और जब तक मैं हूँ, मेरे शरीर में जब तक दम है, मैं उनको ऐसा ना हो कि वो कुछ चाहें और मैं वो ना कर पाऊँ। बस इसलिए यही मेरी कोशिश रहती है हर टाइम। इसलिए मुझे कुछ नहीं सोचता है, मुझे अपना काम धंधा मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरा चैनल है कुछ नहीं, बस जब मैं रात को आती हूँ लाइव आ जाती हूँ। या अब मैं आप लोगों को बताने के लिए ही करा है कि मैं किस वजह से मैं प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, एक केवल इस वजह से ही। अब कल ड्रप की दूसरी बोतल लगने वाली है, देखिए ठीक है ना, कल दूसरी बोतल लगेगी, वही मल्टीवाइटामिन वगैरह, ठीक है ना। तो कल देखते हैं अगर उनको अच्छा लगा, या फिर एक और दिन उनको बोतल लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, तबीयत तो ठीक करनी पड़ेगी ना उनकी। तो बस आप लोग बस मेरे चैनल को प्लीज़ संभाल लीजिए। बस जिन लोगों के पास भी फर्स्ट टाइम जा रहा है चैनल वीडियो, प्लीज़ आप लोग भी फुल वॉच कीजिए और मेरी मेहनत को सराहिए। बस आप ये देख लीजिए एक व्हीलचेयर पर किस तरह की लाइफ है मेरी, उसके बावजूद भी बस आप इस चीज़ को देखिए, बस आप कुछ मत देखिए और इस चीज़ को देखिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।